Assalamu alaikum dear students. Today our topic is articles. जैसा कि आप जानते हो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी आर्टिकल डिस्कस किया है, उसकी टाइप्स indefinite articles a or n. So let us start today's topic definite article. इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो indefinite articles और definite है. indefinite articles में a और n आता है और definite articles में the आते हैं, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start today's topic. It generally points out a particular place or thing. Points out a particular person, particular place or thing. For example, the car, the cars. The is used with both singular and plural nouns. पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स इसमें द आता है. ये पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और थिंग के लिए होता है द, किसी खास. तो अब हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है. पहले हम द सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल द कार, द कार्स. तो और किसके लिए हम यूज करेंगे ये, जो कोई यूनिक ऑब्जेक्ट हो, कुछ specific noun. For example, the is used with specific noun to represent something that is one of a kind. कोई खास, कुछ natural with unique people or objects. The earth, the earth. मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है. वॉवेल है यहाँ पे, वॉवेल साउंड. the earth, the moon, क्योंकि यहाँ पे है कंसोनेंट साउंड. द प्रेजिडेंट, द CEO, द वर्क. जो यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स के लिए द का यूज कर सकते हैं. ये डेफिनेट आर्टिकल है. तो यहाँ पे मैंने आज की जो इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि द का यूज हम कहाँ कहाँ पे किस किस के साथ यूज कर सकते हैं. द इज ऑल्सो यूज विद एडजेक्टिव्स referring to a whole group of people. With adjectives referring to a whole group of. For example, इन एग्जाम्पल की के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर. To a whole group. For example, the old. Old means a group of people, a group of old people. The young means सारे नौजवान, जिसमें एक जवान नहीं आता है. The young means the whole folk. The rich, सारे अमीर, एक रिच नहीं, एक a rich man, एक आदमी नहीं, बल्कि the rich, that represents the whole group of people. The poor. Next, the with famous buildings, museums and monuments. Famous, मशहूर buildings, museums and monuments. The Taj Mahal, the Qutub Minar, the Lal Killa, the Eiffel Tower, the Globe, etc. इनके साथ भी the का यूज इस्तेमाल होता है. Next, with superlative degrees of an adjective. Superlative, आपको पता होगा एडजेक्टिव में 3 डिग्री, कंपैरेटिव, पास्ट टू, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, एटसेट्रा. और किसके साथ, द विद ऑर्डिनल नंबर्स,
with ordinal numbers, the last chapter, the first time, the third member, the second occasion, etc. वहां पर भी द का इस्तेमाल होता है. हाँ, with countries the names of which include kingdom, states or republic. यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. यूजुअली तो द कंट्रीज के साथ या स्टेट्स के साथ नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन मतलब कंट्रीज के सिंपल किसी मुल्क के साथ द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे किंगडम की बात आ जाए, जहाँ पे स्टेट की या रिपब्लिक, फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं जो ग्रुप बिलोंग करते हो, द यूनाइटेड किंगडम यूके, उसमें सल्तनत बहुत सारे ये आते हैं. द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वहाँ पर द इंडिया नहीं आएगा, द इंडिया नहीं आएगा. जहाँ पे द यूनाइटेड होगा, किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक की बात, वहाँ पे द का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाँ, नेक्स्ट, विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, उन कंट्रीज के साथ जहाँ पे वो प्लूरल नेम रिप्रेजेंट करते होंगे. फॉर एग्जाम्पल द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड नहीं, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस एक्स्ट्रा, उनके साथ भी द इस्तेमाल. और विथ रिवर्स, कैनल्स, ओशंस, द गंगा, कोई खास, मैंने आपको पहले ही बताया, पर्टिकुलर, पर्सनल, प्लेस और थिंग. द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक ओशन एक्स्ट्रा. विथ द नेम्स ऑफ फैमिलीज, द खान्स, किसी खानदान को जो रिप्रेजेंट करते हैं, द खान्स, एक आदमी नहीं, खानदान को जो रिप्रेजेंट करता होगा. द गुप्ताज, द राणाज, द जैक्सन्स एक्स्ट्रा. हाँ, द ओनली सन मीन्स इकलौता बेटा, वो मेरी इकलौती बेटी है, फॉर एग्जाम्पल, या वो मेरा इकलौता बेटा है. द ओनली फ्रेंड, वो मेरी इकलौती सहेली है. द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन, इकलौते, उसके साथ द का यूज कर सकते हैं. बिफोर द वर्ड होल, आफ्टर द वर्ड ऑल द बुक्स आर हियर. ऑल द बुक्स, बिफोर द वर्ड होल, जहाँ पर भी होल वर्ड आएगा उससे पहले भी द का इस्तेमाल, और आफ्टर द वर्ड ऑल, और ऑल के बाद, जहाँ पर भी ऑल के बाद हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल द बुक्स आर हियर. I visited the whole world. I visited the whole world. हाँ, और द का इस्तेमाल हमेशा होली बुक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. द कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता. अब मैंने आपको बताना है कि द का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता है. जहाँ पर हम द का यूज नहीं कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जगह, कहाँ पर हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते. वेयर नॉट टू यूज द, बिफोर द नेम्स ऑफ अ डिजीज, बीमारी के नाम से पहले किसी बीमारी का नाम, द टीबी, द कैंसर, ये नहीं आएगा. किसी भी डिजीज के सामने द का यूज नहीं कर सकते. बिफोर द नेम्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के साथ हम द का यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल द हिंदी नहीं आएगा, द इंग्लिश नहीं आएगा, हिंदी, इंग्लिश, उसके साथ भी. बिफोर ए प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज नहीं कर सकते. बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं. एक्सेप्शंस ओनली, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्शंस ओनली, जहाँ पर मैंने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि द यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे यूनाइटेड से, द यूनाइटेड किंगडम, ऐसी जब बात आ जाए, यूनाइटेड रिपब्लिक, वहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, वहाँ पे सल्तनत, वहाँ पर हम द का इस्तेमाल, आम किसी कंट्री के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते. बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते. बिफोर हॉस्पिटल्स, गॉड, स्कूल, उनके साथ भी द का यूज नहीं कर सकते.
सो दैट वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डेफिनिट आर्टिकल्स, किन किन जगहों पे द का यूज़ कर सकते हैं और किन जगहों पे द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो थैंक्स।